नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर डायरी में आप सभी का स्वागत है। रिपोर्टर डायरी में न सिर्फ हम आपको खबरें दिखाएंगे बल्कि ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है वो भी आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रिपोर्टर डायरी। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विशेष संसद सत्र को लेकर अपने सभी सांसदों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। 16 से 18 अप्रैल तक सदन में अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने को पार्टी की ओर से कहा गया है। पार्टी की ओर से स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इस अवधि के दौरान किसी भी सांसद या केंद्रीय मंत्री को छुट्टी नहीं दी जाएगी। सभी सदस्यों को लगातार सदन में उपस्थित रहने और संसद की कार्यवाही में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक ये विशेष संसद सत्र महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए बुलाया गया है। सरकार का लक्ष्य इस ऐतिहासिक विधेयक पर व्यापक बहस और आगे की प्रक्रिया को तेज करना है। विशेष संसद सत्र को लेकर पार्टी की ओर से व्हिप जारी किया गया है। संसद की कार्यवाही में सक्रिय भागीदारी का आदेश पार्टी की ओर से दिया गया। बता दें कि चर्चाएं हैं कि महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर सत्र के दौरान चर्चा होगी और इस दौरान किसी को भी छुट्टी नहीं मिलेगी। 17 और 18 तारीख के लिए पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन को बुलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा व्हिप जारी किया गया है। सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से कहा गया है कि उस दिन पार्लियामेंट में मौजूद रहे, यानी ये 3 दिन पार्लियामेंट सेशन को अटेंड करना है। वहीं मंत्रियों से भी कहा गया है कि मौजूद रहने के लिए। जेडीयू की बात करते हैं तो जेडीयू ने भी जो व्हिप है वो जारी किया है लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के लिए। कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के द्वारा भी आज जारी किया गया केवल लोकसभा सांसदों के लिए। हालांकि चर्चा का विषय क्या रहेगा तो वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर, यानी 33% आरक्षण महिलाओं को लोकसभा में और वहीं जिस प्रकार से विधानसभा में मिलती हुई नजर आएगी, इस पर व्यापक चर्चा होगी, जिसके बाद ये बिल पास होती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर चर्चा होती हुई नजर आ सकती है, वो है 50% सीटों को बढ़ाने को लेकर चर्चा होगी। यानी लोकसभा में और विधानसभा में 50% सीट बढ़ाई जा सकती है। हालांकि कांग्रेस के द्वारा इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई थी कांग्रेस की शुक्रवार को, जिसमें चर्चा किया गया था डिलिमिटेशन को लेकर। सवाल किए गए थे कांग्रेस के द्वारा, और कांग्रेस के द्वारा एक और मुद्दा उठाया जा रहा है, वो ये है कि चुनाव को देखते हुए वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर आनन फानन में सेशन बुलाया गया है और चर्चा यानी समय को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से टीएमसी की बात करते हैं, कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की भी बात की जाए तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेते हुए व्यस्तता है पार्टियों की, जिस वजह से दरख्वास्त किया गया था कि यही सेशन बाद में हो। क्योंकि कई सांसद संभव है बंगाल से उपस्थित ना हो पाए, क्योंकि उपस्थित होना चाहते हैं मगर व्यस्तता की वजह से थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से क्या कुछ चर्चा का विषय रहने वाला है, मगर ये तय है कि कई ऐसे मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कांग्रेस के द्वारा उठाए जा सकते हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि मकर द्वार के बाहर विपक्ष के द्वारा वापस से हंगामा किया जाता है या मुद्दों पर चर्चा करती हुई कांग्रेस या विपक्षी दल नजर आती है और एक व्यापक और सार्थक चर्चा होती है, या फिर वापस से हंगामे की भेंट सेशन चढ़ती हुई नजर आएगी, जिस वजह से फिर वापस से जो बिल है उसे आनन फानन में बिना विपक्ष की मौजूदगी के पास किया जाएगा, या विपक्ष वहां पर मौजूद रहेगी, अपनी बातों को रखेगी पटल पर और चर्चा होती हुई नजर आएगी, जिसके बाद फिर वुमेन रिजर्वेशन बिल को तो पास किया जाएगा। इसके अलावा कई और जो मुद्दे हैं उस पर भी व्यापक चर्चा होती हुई नजर आती है या नहीं आती है, इंतजार किया जा रहा है। मगर धीरे धीरे सभी पार्टियों के द्वारा व्हिप जारी किया जा रहा है अपने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के लिए, क्योंकि फुल अटेंडेंस जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है, व्हिप जारी किया गया है जेडीयू के द्वारा कि फुल अटेंडेंस होनी चाहिए सभी सांसदों की, ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस के द्वारा भी व्हिप जारी किया गया है और बाकी अन्य दलों के द्वारा भी जल्द व्हिप जारी किया जाएगा। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री। हरियाणा में 7 नगर निकायों के आम चुनाव और पंचायती राज के 528 पदों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त देवेंद्र कल्याण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि सोनीपत, पंचकुला, अंबाला, इन तीनों नगर निगमों में, रेवाड़ी नगर परिषद में, उकलाना, धारूहेड़ा और सांपला नगर पालिका में 10 मई को वोटिंग होनी है।
13 मई को परिणाम आएंगे, यानी रिजल्ट आएगा। वोटिंग के ऐलान के साथ ही चुनाव वाले सभी इलाकों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। मेयर और चेयरमैन का चुनाव सीधे होगा। 21 अप्रैल से नामांकन भरे जा सकेंगे। पहली बार होगा जब नोटा का बटन तो होगा, लेकिन इससे चुनाव नतीजों पर असर नहीं पड़ेगा। वोटिंग ईवीएम से होगी, लेकिन वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं होगा। चुनाव ड्यूटी देने वाले कर्मचारियों को अब केंद्र चुनाव आयोग के तय दरों के बराबर मानदेय मिलेगा। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और आज आयोग की तरफ से जो है घोषणा कर दी है, ऐलान कर दिया तारीखों का चुनाव को लेकर। और खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद चेयरमैन आयोग के मौजूद है, देवेंद्र कल्याण मौजूद है, उनसे तमाम बातचीत करते हैं। सर, आज तारीखों का ऐलान किया गया, सबसे पहले तो वो सब जानना चाहेंगे कब कब कौन सी तारीख को कौन से जो है चुनाव होने वाले हैं। सर देखिए, चुनाव जो हमारे हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हैं, 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, 1 कमेटी का है और 3 काउंसिल के हैं। वो इलेक्शंस हमारे 10 मई को ही होंगे, एक ही दिन करेंगे। और 528 जगह हमारे पंचायती राज के जो बाई इलेक्शन होते हैं, किसी भी वजह से पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति का मेंबर या जिला परिषद का मेंबर, उसका कहीं वैकेंसी आ जाती है तो वो हम लोग पीरियडिकली बाई इलेक्शन कराते हैं। वो भी सारे 10 मई को रविवार के दिन होंगे। सर, अगर बात की जाए मतगणना की, चाहे पंचायती राज की हो, वो किस प्रकार से रहने वाली है, वो उसके बारे में जानना चाहिए। देखिए, क्योंकि 10 तारीख को चुनाव है तो नगर निकायों के लिए कोई फिर से रीपोल कहीं पे हो, उसके लिए 12 तारीख निश्चित की गई है। तो नगर निकायों की सारी गिनती 13 तारीख को होगी, 13 मई को, बुधवार का दिन है। जो पंचायती राज के हैं, पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति के मेंबर, ये जनरली इलेक्शन के बाद ही सुचारू रूप से इलेक्शन हो गए, तो हम कोशिश करेंगे कि 10 तारीख की रात शाम को ही इसको गिनती करवा दें। आचार संहिता की बात की जाए तो सर कब से शुरू हो जाएगी? आचार संहिता आज से लग चुकी है। जिस प्रकार से कल राज्य स्तरीय कार्यक्रम होने वाला है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहां पर पहुंचेंगे। क्या ये आचार संहिता के दायरे में कार्यक्रम रहने वाला है? सर देखिए, आचार संहिता के दायरे में जो कार्यक्रम नहीं हो सकता, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो कार्यक्रम नहीं होगा। तो माना जाए कि कल ये कार्यक्रम यहाँ पर जो नहीं मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, बट मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आचार संहिता के बाहर कोई भी कार्यक्रम कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं करेगी। ये स्टेट इलेक्शन कमीशन का पूरा है। सर, अगर बात की जाए खर्च की, क्योंकि जिस प्रकार से जब भी चुनाव होता है तो खर्च की बात की जाए तो अलग अलग तरीके का खर्च बढ़ जाता है, क्योंकि कहते हैं कि पैसे बांट दिए गए, शराब बांट दी गई, उसको लेकर भी कोई समय सीमा तय की गई है कि इतना खर्च जो है किया जा सकता है? वो तो सीमा का तो मैंने घोषणा करी दी थी ना कि कौन कितना कर सकता है। बाकायदा एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर रहते हैं, वो भी उसको मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, इसमें सिर्फ प्रशासन नहीं, इसमें हमारे जो वोटर्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनको भी जागरूकता कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी, तभी, ताकि जो इलेक्शंस हैं इसमें जो भी इलीगलिटीज आप कह रहे हैं कि वो होती हैं, वो हमारी सिटीजन्स पार्टिसिपेशन के बिना नहीं हो सकती। तो मैं तो सिटीजन्स को भी ये अनुरोध करूंगा कि हमें इस वोटिंग का जो पर्व है, इसको बिल्कुल जैसे हम एक पूजा करते हैं, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, उसी तरह से हमें वोटिंग को बहुत उसी तरह का दर्जा देना चाहिए। और किसी तरह से भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए किसी से, जो आपका मन कहे। पुलिस बल लगाया जाएगा? सर, वो बिल्कुल लगाया जाएगा। ये जिला प्रशासन का काम होता है कि वो जो संवेदनशील बूथ होते हैं उनकी वो चिन्हित कर लेते हैं, और उसके बाद जो भी प्रोटोकॉल एक होता है संवेदनशील बूथों का, उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सर, आप हरियाणा न्यूज के माध्यम से आमजन को क्या अपील करना चाहेंगे, मतदाताओं को क्या कुछ अपील आपकी तरफ से करना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही अपील करना चाहूंगा कि अपने विवेक से वोटिंग कीजिए, और जो भी चुनाव आपके आ रहे हैं उसमें मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वोटिंग रहना चाहिए। मैं तो कहूँ कि हर मतदाता को चाहिए कि अपना वोट का अधिकार वहाँ पे यूज करे, और क्योंकि अल्टीमेटली जिनको वो चुनते हैं वो उनका भविष्य होता है एक तरह से, क्योंकि वो उस गांव में, उस शहर में उनके लिए डेवलपमेंट के काम करते हैं। तो जो भी उनको उपयुक्त कैंडिडेट है, मैक्सिमम वोटिंग करने का ही एक अनुरोध रहेगा। सर, अब की बार नोटा भी जो है लाया गया है, तो नोटा की क्या भूमिका रहने वाली है? सर, नहीं, नोटा पहले भी था यहाँ पे। नोटा का सिर्फ हमने क्लैरिफिकेशन दिया है कि नोटा वोट को निकाल के जिस कैंडिडेट की मैक्सिमम वोट होगी उसको निर्वाचित घोषित कर दिया जाए। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ चेयरमैन देवेंद्र कल्याण, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने कहा आज से ही जो है आचार संहिता जो है लागू हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोक, कंधार, हरियाणा न्यूज, पंचकुला। जिन चुनाव का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिर उसकी घोषणा आज कर दी गई है।
10 मई को नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव की तारीख तय कर दी गई है और 13 मई को इनके नतीजे आएंगे। आपको बता दूं कि रेवाड़ी नगर परिषद में 1,15,000 के करीब वोटर हैं और वही बात रेवाड़ी जिले के धारवेड़ा कस्बे की करने लगे तो वहां लगभग 23,000 नगर पालिका में वोटर हैं। बात वार्ड की करने लगे तो नगर परिषद रेवाड़ी में 31 वार्ड से बढ़ाकर 32 वार्ड कर दिए गए। वहीं जो नगर पालिका धारवेड़ा है उसमें 17 वार्ड से बढ़ाकर 18 वार्ड कर दिए गए हैं। साथ ही साथ जो नगर परिषद की चेयरपर्सन है वो सीट यहाँ एससी महिला रिजर्व की गई थी और धारवेड़ा में ये सीट जनरल है। तो जो चुनाव होंगे वो नगर चेयरपर्सन के और चेयरमैन के और वहीं साथ में जो पार्षद है उनके लिए भी वोटिंग डाली जाएगी। जो लोगों की बेसब्री थी वो खत्म हो गई है और इसके साथ ही आज से ही आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। अब देखना होगा कि बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दल जो नगर परिषद चेयरमैन और नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं उनको सिंबल पे चुनाव लड़ाते हैं या फिर बिना सिंबल के ही ये मैदान में उतरेंगे। लेकिन इतना तय है कि पिछली बार भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपने चेयरपर्सन उम्मीदवारों को सिंबल पे चुनाव लड़ाया था और भारतीय जनता पार्टी ने तो जो पार्षद है उनको भी सिंबल पे चुनाव लड़ाया था। लेकिन इस बार क्या होता है ये 10 तारीख को पता लगेगा। रेवाड़ी से हरियाणा न्यूज के लिए संजय कोची। करनाल में गेहूं सीजन के बीच अनाज मंडियों में एक बार फिर से सर्वर ठप हो गया, जिससे गेट पास और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का काम करीब 1.5 घंटे तक बंद रहा। इससे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बड़ी संख्या में किसान फसल लेकर मंडी पहुंच रहे हैं, लेकिन बार बार सर्वर बंद होने से लंबी लाइनें लग रही हैं। किसानों का कहना है कि नए नियमों के कारण उन्हें 2-2 बार लाइन में लगना पड़ता है, जिससे उनका समय बर्बाद होता है। किसानों ने कहा कि मौसम पहले से ही नुकसान कर चुका है, अब बारिश की आशंका के चलते किसान जल्दी फसल बेचने को मजबूर है। रबी के सीजन में फसल खरीद के नए नियम किसानों को रास नहीं आ रहे। जिस तरह से तकनीक का इस्तेमाल करके पारदर्शिता लाने की बात कही गई थी, लेकिन पारदर्शिता तो भले ना आए, लेकिन उससे पहले किसानों की परेशानी जरूर बढ़ गई है। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये अनाज मंडी की तस्वीरें हैं। बीते करीब 1 से 1.5 घंटे से सर्वर बंद है, जिसकी वजह से किसान जो है अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। और ये लगभग हर दिन इस तरह के हालात बनते हैं कि कभी 1 घंटे के लिए, कभी 2 घंटे के लिए इसी तरह से सर्वर और ये पोर्टल बंद हो जाता है और किसानों को इंतजार करना पड़ता है। यही शिकायत बार बार किसान कर रहे हैं। कुछ किसान हमारे साथ हमसे बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? सरवण है जी। कहाँ से आए थे आप? कौन से कब आए थे? सवेरे गया रहे। यहाँ कब लगे? 12 बजे से आएंगे। अच्छा, हाँ। क्या दिक्कत आई है? कुछ नहीं, खड़े अपना काम चल नहीं रहे यूं। क्या बता रहे हैं जी? क्या बता रहे? ये बंद है जी, बंद है बता रहे जी। ये सरकार कह रही है ये सब आपकी सुविधा के लिए है, इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। फायदा मिला है कुछ इससे? फायदा के धाम दो खड़े तड़की के फायदा क्या कहा हमने। पहले जल्दी बिक जाती थी फसल है जी, पहले जल्दी बिक जाती थी पिछले साल। हाँ। आपका क्या नाम है जी? नरेंद्र। कब आए थे आप? मैं तो 11 बजे खड़ा यहाँ। 1 घंटा हो गया? हाँ, 1.5 घंटा गया। 1.5 घंटा हो गया। हाँ। क्या कह रहे हैं, क्या जवाब मिला है? जब लगेगा देखिए, पता 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगेंगे, क्या पता क्या लगेगा। कौन से गांव से आए थे? मैं तो करनाल से आया, बस्सी का हूँ, करनाल से आया, करनाल हूँ, करनाल खेती करूँ, करनाल बस्सी करूँ। अच्छा, कितनी फसल लेके आए थे? 1 ट्राली थी, 30 क्विंटल। तो कोई जवाब मिला है अभी कब चलेगी? ना, इसका कुछ नहीं है। ये जो नियम बनाए हैं सरकार ने आप लोगों के लिए, कैसे हैं? ठीक है, उसने बढ़िया दिखा है, देखिए हम लोग तो दिखते बढ़िया। पहले से अपना मतलब क्यों कह रहे थे, भाग जाते तुला का पर्ची ले जाओ से। आप दिखते हैं। हाँ। आपका क्या नाम है जी? जगदीश है जी। आप कहाँ से आए? गाँव कैमला से जी। कितनी देर से इंतजार कर रहे हो? हो गया 1-1.5 घंटा। तो ये जो नियम है ये गेट पे होने चाहिए, यहाँ होने चाहिए, कहाँ होने चाहिए? तो गेट पे ही होना चाहिए जी सारा काम। हाँ। एक जगह आई वहाँ तक छोड़ गए, वहाँ तलवा कर लिया। हाँ। फिर यहाँ आया जाड़ साइड बंद है, खड़े न अपने घर के न काम के। इस तरह मौसम बार बार बिगड़ रहा है, इसका कितना असर है? मौसम तो बहुत ज्यादा है जी, मौसम को ठीक रहेगा। कितनी पैदावार निकल रही है? बहुत कम निकल रही है जी, 18 की, 17 की, 16 की।
इतनी पैदावार सारे क्यों है लगे, बारिश तो हटे नहीं आंधी होंगी, ओले भी आए। अभी भी है, कल मौसम फिर बिगड़ सकता है। हाँ बिगड़ सकता है जी, सारा तोड़ा आज कुछ नहीं, खराब काम है सारा। आपका क्या नाम है जी? सुनील है जी, कहाँ से आए आप? रायपुर जटान से जी। कब से लगे हो लाइन में? 1 घंटा हो गया जी, क्या क्या जवाब दे रहे हैं? चल नहीं रही जी मशीन ये। चल नहीं रही है। हाँ जी, तो जिस तरह से मौसम बार बार बदल रहा है, कल का भी अंदेशा बताया कि फिर बरसात आ सकती है, तो क्या असर रहेगा? मंडी में फसल पड़ी है, खेत में भी होगी अभी तो। दुखी है जी किसान, मतलब यहाँ मशीन नहीं चल रही, लाइन में लग रहे, कहीं कहीं घंटे हो रहे जी, तो परेशान हो रहे। तो अब की बार पैदावार कैसी निकल रही है? कम निकल रही जी पैदावार तो। पैदावार भी कम है। हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? भूपिंदर सिंह आप कहाँ से आए जी? गलंडे से सर, कब से लगे हो लाइन में? घंटे से ऊपर हो गया सर। 1 घंटे से ऊपर हो गया। शाम को आए थे, शाम को बंद गई थी, तो सुबह 6 बजे आना, अब आए अभी बंद पड़ी है। रोजाना दिक्कत आती है? दूर जाना दिक्कत आती है, सिस्टम खराब है पहले बिल्कुल। हाँ। आपका क्या नाम है जी? रमेश कुमार जी। आप कब जी आए थे? मैं तो 1 घंटे से। 1 घंटे से खड़े हो, तो कुछ बता रहे हैं? शाम को भी खड़े होके गए जी, जब भी साइड बंद थी। हाँ। और फिर सवेरी आया 11 बजे, हम 11:15 बजे आया था यहाँ, अच्छा, और जब से खड़े। बार बार साइट बंद हो जाती है। और जो कल आप कह रहे हैं मौसम खराब, जो मौसम खराब हो गया, जिसकी खेत में ले वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, अभी आधी रह जाएगी। पहली कम हो रही, 5-6 क्विंटल तो पहले ही लॉस हो रहा, हाँ। और कम हो जाएगी अब तो, जो मौसम अब खराब हो गया। और फिर ये लाइन, अब खेत का काम देखा है, यहाँ लाइन देखा जी, ये बड़ी बात है। बहुत परेशानी है। तो कहाँ टाइम दे? हाँ, कहाँ टाइम दे जी। अब खेत में जो फसल बच गई, कल कट गई, अब ये सोचा है उसकी करवा ला वेरिफिकेशन। ये यहाँ नहीं होया तो 2 दिन बाद ये कह देंगे या कब तो टाइम निकल गया, वो भी डर, तंगी तो है ही जी। ये जो नियम जो नए बनाए हैं सरकार ने, कि फर्जीवाड़ा होता था, रुक जाएगा, किसान को फायदा होगा, अभी तक क्या लगता है नियम कितने ठीक है आप लोगों के लिए? ये देखो जी, हमारे हिसाब से तो इन नियमों को कोई फायदा नहीं, क्योंकि किसान का पोर्टल पे ही तो है ये। किसान कोई घोटाला थोड़ी कर रहा था, किसान तो पहले भी अपने पोर्टल पर अपनी फसल गे रहा था, अब भी वही करेगा। जो पोर्टल फर्जी हो रहे वो अभी भी फसल गिरेंगे, बाहर से बरुआ ले आएंगे ट्रैली। वो पोर्टल तो फर्जी है ही, वो तो वो जब उन पे फिर भी उनका भी गुंठा तो उनका भी लगना, वो तो चाहे तो प्रशासन करेगा, चाहे जो महकमे के आदमी मिले, अब जिस ना पता है कोई वहीं से पता लगा, खेत से भी तो किसकी जमीन बो रहा, क्या कर रहा, किस किस की जमीन है तेरे पास। खेत से जब वेरिफिकेशन हुआ वो ठीक नहीं हुआ? नहीं जी, ये खेत में तो अब मेरे पास, मेरे मान ले 2 भाइयों की ठेके पे है मेरे पास, मेरे को ये पता मेरे पास 15 किले हैं, मैं किस किस आदमी की जमीन है तेरे पास, उनकी जमीन से अलग कोई हो तो वो तो गलत है। अब जो जमीन गांव में खाली पड़ी, कोई पोर्टल नहीं करवा, 2 किले आंदे ही नहीं, अपने घर घेर ली, उनका कोई मेरे तीसरा आदमी करवाया बैठा पोर्टल, गुंठा तो लगाएगा कहीं किसी और की फसल घेर के लगाएगा। तो बिल्कुल देखिए, लंबी कतारें हैं लगी हुई हैं, बीते करीब 1.5 घंटे से साइट बताया जा रहा है बंद है, जिसकी वजह से जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है वो नहीं हो पा रही। किसान परेशान है, कहना है कि इस समय उनको खेत में होना चाहिए, जो दूसरी फसल वहां पर मौजूद है उसको लाना है, बहुत काम है, लेकिन इस तरह का कतारों में लगना उनके लिए बेहद परेशानी भरा है। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र। तो वहीं फरीदाबाद के सेक्टर 37 में मदरसन कंपनी के साथ कई कंपनियों के हजारों कर्मचारियों ने सैलरी बढ़ोतरी और वेतन संबंधी मांगों को लेकर हड़ताल कर दी। कर्मचारियों ने काम बंद कर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। कंपनी मालिकों और श्रम विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई है। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। फरीदाबाद में आज कई कंपनियों के कामगार सड़कों पर उतर आए और साफ तौर पर उनका कहना था कि उनकी जो सैलरी है वो बढ़ाकर नहीं मिल रही है, जिसके कारण उनको काम छोड़कर सड़कों पर आना पड़ा है। फरीदाबाद के सेक्टर 37 स्थित मदरसन कंपनी की बात करें या फिर सेक्टर 58 में BMR कंपनी की बात करें, हजारों कर्मचारी सड़कों पर उतर आए और साफ तौर पर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं कहीं ना कहीं तमाम जो कामगार थे उनके अंदर भारी रोष दिखाई दिया कंपनी प्रबंधन के खिलाफ और श्रम विभाग के खिलाफ। उनका कहना था कि श्रम विभाग कहीं नजर नहीं आ रहा है, जबकि उनको जो पहले सैलरी मिलती थी वो भी पूरी नहीं मिल रही है और जो 15,200 की है वो अभी तक नहीं मिल पाई है। तो कहीं ना कहीं श्रम विभाग की बड़ी लापरवाही
यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसके कारण तमाम कामगार हैं जो वो सड़कों पर उतर आए हैं और साफ तौर पर अपनी बढ़ी हुई सैलरी की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखना होगा कि कब तक जो कामगार हैं उनको उनकी जो बढ़ा हुआ वेतन है वो मिल पाता है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। बहादुरगढ़ के छोटूराम नगर में अवैध पीवीसी गोदाम में भीषण आग लगने से एक युवक जिंदा जल गया। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के गोंडा निवासी शिव बाबू के तौर पर हुई है। करीब 2.5 महीने पहले यहां पर रहने आए थे। बताया जा रहा है कि बहादुरगढ़ में अवैध पीवीसी कारोबार लगातार बड़ी समस्या बना हुआ है, जहां आए दिन आग की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की कार्रवाई केवल नोटिस तक सीमित बताई जा रही है। छोटूराम नगर की अवैध पीवीसी मार्केट में रविवार की देर रात भीषण आग लग गई। उस आग की चपेट में आने से उत्तर प्रदेश के गोंडा निवासी एक श्रमिक की मौत हो गई, जो कुछ महीने पहले ही अवैध पीवीसी मार्केट में काम करने के लिए आया था। दरअसल छोटूराम नगर में सैकड़ों एकड़ में अवैध पीवीसी कबाड़ पड़ा हुआ है और अवैध पीवीसी कबाड़ के खिलाफ जिला प्रशासन ने भी लगातार कार्यवाही की है। बीएनएस की धाराओं में प्लास्टिक कबाड़ को एकत्रित करना, सेग्रीगेट करना प्रतिबंधित भी किया हुआ है, चालान भी किए गए हैं, लेकिन बावजूद उसके छोटूराम नगर में धड़ल्ले से पीवीसी मार्केट चल रही है और लगातार आग की घटनाएं भी सामने आती रही हैं। बहादुरगढ़ के बाईपास पर भी अवैध पीवीसी मार्केट में अवैध पीवीसी कबाड़ में आग लगी थी, लेकिन उस घटना से भी सबक नहीं लिया गया और अवैध पीवीसी के कबाड़ का जो ये मार्केटिंग है, ये बाजार है, लगातार चल रहा है और लगातार आग से हादसे हो रहे हैं। आग में हजारों लाखों का नुकसान भी हुआ है, उन श्रमिकों का भी नुकसान हुआ है जिनका सामान, कपड़े और कुछ पैसे उन झुग्गियों में पड़े थे, जो झुग्गियां इस प्लास्टिक कबाड़ की आग की भेंट चढ़ गई। प्रवीण कुमार धनखड़, हरियाणा न्यूज। गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में मौसम के लगातार बदलते मिजाज का असर अब लोगों की सेहत पर दिखने लगा है। दिन में तेज धूप और सुबह शाम ठंडक के कारण लोग बीमार हो रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में सर्दी, जुकाम, वायरल और सांस से जुड़ी समस्याओं के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि बदलते समय में और बदलते मौसम में लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। इस दौरान खासकर बच्चों और बुजुर्गों को सतर्क रहना होगा, जिससे वो मौसम की मार से बचे रहे। इसके लिए तेज धूप में निकलने से बचना होगा। वहीं अगर निकलना पड़े तो छाता जरूर लेकर निकलें। बदलते हुए मौसम के बीच लगातार लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, तो वहीं पर अब अस्पतालों के अंदर लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। सामान्य अस्पताल की बात करूं तो खांसी, जुकाम, बुखार के अनेकों जो मरीज हैं लगातार ओपीडी पहुंच रहे हैं, तो वहीं पर डॉक्टरों की सलाह माने तो बदलते हुए मौसम के बीच एहतियात बरतना काफी जरूरी हो जाता है। और इसी के साथ साथ तापमान की बात करूं तो आज 36 डिग्री सेल्सियस तक जो तापमान है वो जा पहुंचेगा और ऐसे में बढ़ती हुई धूप के साथ साथ लोगों को एहतियातन तौर पर अपने साथ पानी की बोतल और यदि घर से बाहर निकलें तो छाता लेकर जरूर निकलें, जिससे कि डिहाइड्रेशन होने से बचा जा सकता है। वहीं पर डॉक्टरों की सलाह माने तो छोटे बच्चे और बुजुर्ग घर से बाहर ना निकलें तो बेहतर है। अब ऐसे में बदलते हुए मौसम के बीच डॉक्टरों की सलाह गुरुग्राम की जनता कितना मानती है, ये देखने वाली बात होगी। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ संजय राठौर। बदलते हुए मौसम। फिलहाल के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।